Assalamualaikum students. I am the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. So students, you know virus is spreading all over the world. So please students stay home, stay safe and keep clean yourself. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. इट्स चैप्टर नंबर 5 अबाउट एनिमल्स. इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि एनिमल्स कितनी किस्म के होते हैं और किस तरह वो सर्वाइव करते हैं, कहाँ वो रहते हैं और क्या वो खाते हैं. एनिमल बहुत सारे किस्मों के होते हैं जिसमें से कुछ वाइल्ड होते हैं और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं. उन्हीं तरह के एनिमल्स के बारे में और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हमें इस टॉपिक में से पूछे हैं, इस चैप्टर में से पूछे हैं, जिनके क्वेश्चन के आंसर्स आज हम देंगे. नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन is write the name of 3 flying insects. Write the name of 3 flying insects. हमें flying insects के नाम बताने हैं. 3 flying insects के. flying insects ऐसे insects होते हैं जो कि उड़ सकते हैं, उड़ने वाले कीड़े जिन्हें कह लें वो. तो फर्स्ट हमारे पास है हनी बी. HONEY हनी, BEEB हनी बी. नेक्स्ट है मॉस्किटो. MOSQUI mosquito 2 mosquito. Dragonfly. DRAGON gun dragonfly. FLY fly dragonfly. ये हमारे पास कुछ ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स है जिनके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6. चूज द करेक्ट फूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं, उनके रिलेटेड हमने इसके फूड के साथ इसको मैच करना है. जाहिर सी बात है जो इंसान खाते हैं और जो जानवर खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. जो इंसान होते हैं वो अच्छी खुराक खाते हैं, लाइक वो मीट, मिल्क, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं. और जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास एंड बोन्स या फिर इंसेक्ट्स इन पे अपना ज़िंदगी का सारे गुजर बसर करते हैं. फर्स्ट हमारे पास जो है वो बॉय. यहाँ पे हमारे पास ग्रास है, बोन्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आया है वो है बॉय को हमने सेकंड वाले के साथ मैच कर देना है. जिस ट्रे में फ़िश है या फिर जिस ट्रे में ये मीट पड़ा है, वेजिटेबल्स हैं, इसको इसके साथ मैच कर दें. सेकंड है डॉग्स. डॉग्स क्या खाते हैं? क्या वो ग्रास खाते हैं या बोन्स? बोन्स. डॉग्स को बोन के साथ मैच कर देना है. थर्ड है बर्ड्स. बर्ड्स क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के साथ. और हॉर्स घोड़ा. घोड़ा क्या खाता है? घास. तो इसको ग्रास के साथ मैच कर देना. ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थे जिसको हमने उनके करेक्ट फूड के साथ मैच कर दिया. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है फिल द टेबल बिलो विद योर टीचर्स हेल्प. अपनी टीचर की मदद से इस टेबल को फिल करें. यहाँ पे उन्होंने हमारे पास फर्स्ट एनिमल्स दिए हैं और सेकंड में पूछा है वेयर दे लिव, ये कहाँ रहते हैं, और व्हाट दे ईट, और ये क्या खाते हैं. फर्स्ट हमारे पास है लाइन. लाइन कहाँ रहता है? जंगल में. क्या वो हमारे घरों में रह सकता है? नो. लाइन क्या कहाँ रहता है? जंगल, इन जंगल. और व्हाट दे ईट, और ये क्या खाता है? मीट. ये क्या खाता है? मीट. अब हमारे पास नेक्स्ट है कैट. कैट कहाँ रहती है? जंगल में? नो. एट होम, हमारे घरों में. और ये क्या खाती है? मिल्क, मीट, दूध और गोश्त. थर्ड है जिराफ. जिराफ कहाँ रहता है? जंगल में. और ये क्या खाता है? लीव्स. फोर्थ है काऊ. काऊ कहाँ रहती है? एट फार्म. और ये क्या खाती है? ग्रास. ये हमारे पास कुछ एनिमल्स थे जिसके बारे में हमने बताना था कि ये कहाँ रहते हैं और ये क्या खाते हैं. हमारा पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया. नाउ मूव टू द पेज नंबर 10. यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है वो है ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द पेरेंट्स टू दियर बेबीज. ऊपर पेरेंट्स हैं और नीचे उनके बेबीज़ हैं. हमने उनकी लाइन ड्रॉ करनी है उनके करेक्ट बेबीज़ कौन से हैं. तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो काऊ है. काऊ नीचे ये देखिए, नीचे थर्ड नंबर पे काऊ है. हमने काऊ के साथ इसको मैच कर दिया. सेकेंड है हैन. हैन हमारे पास इसका जो बेबी है वो फर्स्ट नंबर पे है. फर्स्ट नंबर पे इसके साथ मैच कर दिया. थर्ड है टाइगर. टाइगर को हमने सेकेंड के साथ मैच कर दिया क्योंकि ये एग्जैक्ट लुक लाइक अ टाइगर. एंड फोर्थ पे जो हमारे पास है वो है डॉग. डॉग को हमने इसके साथ मैच कर दिया. और लास्ट पे जो हमारे पास है वो है शीप. हमने शीप को इसके साथ मैच कर दिया फोर्थ वन के साथ. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया. तो स्टूडेंट्स आपकी होम असाइनमेंट ये है कि पेज नंबर 9 और 10 बहुत ही कीनली नीटली आपने घर में सॉल्व आउट करने हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. अपने काम को अच्छे तरीके से करते रहें. हमें अपने पिक्चर व्हाट्सएप करें ताकि हम उस काम को चेक करके आपको वापस करें. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.